इलेक्शन कमीशन पीटीआई को अब सर्टिफिकेट जारी कर देगा जो इससे पहले रोका गया? देखें, इस फैसले की रोशनी में जो उनका सिंबल है वो बहाल हो गया है और उसके साथ साथ जो पार्टी की एग्जिस्टेंस थी जो अंडर क्वेश्चन आ रही थी वो भी इट्स बैक टू द लाइफ। तो वो कंटेस्ट कर सकते हैं अपनी रिजर्व सीट का जो उनका है जिसमें वुमेन और मिनॉरिटीज वाला सीट्स का जो एक लिस्ट देनी होती है उसमें थोड़े इश्यूज आ रहे थे। तो एवरीथिंग इज नाउ बैक टू द सेम पोजीशन जो इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले पोजीशन एग्जिस्ट कर रही थी। तो मेरे ख्याल से इशू नहीं होगा। और यहाँ पे देखें, ये इंटरिम ऑर्डर है और इंटरिम ऑर्डर तभी होता है जब दूसरी पार्टी को अगर आप स्टे ना दें तो वो इररिपेरेबल लॉस सफर कर सकती है। ये एक कंडीशन होती है, इंटरिम ऑर्डर तभी ग्रांट किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी। अगर स्टे ऑर्डर ना दिया जाता तो वो फिर इलेक्शन प्रोसेस से दे वुड हैव बीन किक्ड आउट और टेक्निकल नॉकआउट हो जाता उनका। तो ये फिर एक पूरी इलेक्टोरेट जो उनको वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक पार्टी का इशू नहीं था, जो उनके प्रोटेक्टर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनका भी नुकसान होता। तो मेरे ख्याल से अच्छा फैसला है। और लेकिन इससे एक चीज देखिए, हमें इससे एक सबक सीखने की जरूरत है कि हमें जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, सबको इस प्रोसेस को मेरे ख्याल से थोड़ा इवॉल्व करना पड़ेगा। और ये पार्टीज के अंदर जो डेमोक्रेसी है इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा। इससे तो पार्टीज को तो फायदा होगा ही होगा और साथ साथ जो आपकी पार्टी जो मुल्क है उसको भी फायदा होगा। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता सीखना पड़ेगा जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं पूरी दुनिया में, जहाँ पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बड़ा सीरियसली लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से इस पे अब सबको मिलके काम करने की जरूरत है और इलेक्शन कमीशन इसमें कोई इफेक्टिव रोल प्ले अगर करना चाहती है तो जरूर करे, लेकिन ऐसे फैसले ना दे कि जी इलेक्शन से 35 दिन पहले एक पार्टी का सिंबल ही आप ले लें। दिस नीड्स टू इवॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये इलेक्शन हो जाता है तो इसके अगले इलेक्शन में पार्टीज को तनबीह करें, उनको वार्न करें, पेनल्टीज इंपोज करें, ताकि वो नेक्स्ट इलेक्शन से पहले पार्टीज के अंदर बहुत अच्छी जमहूरियत की बुनियाद थ्रू इंट्रा पार्टी इलेक्शन वो मजबूत कायम हो सके यहाँ पे। अच्छा, जितनी भी बातें अभी तक हुई हैं उसमें इलेक्शन कमीशन मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुका है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मामले को हम लेकर देख रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी, आप इसमें एक चीज भूल गई हैं, इसमें परवेज खट्टक साहब आपको याद नहीं आए, उन्होंने कहा था मुझे बैट ऑफर हुआ था जी, उस पर रऊफ हसन साहब तर्जुमान पीटीआई ने उनको सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए अदालती कमीशन का भी मुतालबा कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने तरदीद भी कर दिया है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं परवेज खट्टक साहब। तो वजह क्या थी मैं बता देता हूँ। वो उन्होंने सही सुना नहीं था, कमीशन ने इस वजह से मना किया। वो उन्होंने उनको बल्ला नहीं कहा था, बिल्ली कहा था, तो वो उसको बल्ला ये भी कोई बलाई है जो आपकी जान नहीं छोड़ी। परवेज खट्टक साहब को आप बार बार याद कर लेते हैं। अच्छा, इंग्लिश में बैठ के दो मतलब होता है, मुझे लगा आप दूसरे मतलब की तरफ जाएंगे, लेकिन आप नहीं। बानी पीटीआई ने तोशा खाना केस के फैसले के खिलाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस टेकअप करेंगे या चीफ जस्टिस की वापसी का इंतजार किया जाएगा? नहीं, देखें, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस होते हैं उनके पास वो सारी पावर्स होती हैं जो एक चीफ जस्टिस के पास होती हैं, तो वो टेकअप कर सकते हैं। लेकिन ये अर्जेंसी तो है मैटर में, क्योंकि नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी हो रही है, फिर वो कन्विक्शन वाला सवाल आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से वो टेकअप कर सकते हैं और उनको कर भी लेना चाहिए, उसको डिसाइड वो कर दें। मेरे ख्याल से इस पे इतना कोई इशू नहीं है, अर्जेंसी तो है मैटर में। अच्छा, तो ही कैन एक्सरसाइज पावर्स जो एक चीफ जस्टिस के पास होती हैं। अच्छा, लतीफ खुसर साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या हैसियत है, जिससे वो कहते हैं कि बानी के बाद वो हैं, वो जो भी बात करते हैं वो कहाँ स्टैंड करती है फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड द फॉलोअर्स? देखिए, मुझे नहीं पता कि वो बानी तहरीक इंसाफ के बाद वो ही हैं कि नहीं है इस वक्त। तो देखिए, इमरान खान साहब हैं, अगर आप पार्टी हायरार्की देखें, ही इज द फाउंडिंग चेयरमैन और उनके जो सुप्रीम लीडर हैं पार्टी के वही हैं, सारी मॉरल अथॉरिटी वही एंजॉय करते हैं क्योंकि वोट बैंक उनका है। उसके बाद साहब जो हैं वो चेयरमैन है, फिर पार्टी की हायरार्की है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या डेजिग्नेशन है पार्टी में, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन एक सीनियर में जारी बात है, उनके एक बड़े एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन, तो उनका वहाँ पे एक सीनियर एज ए सीनियर तो उनको सब ट्रीट करते हैं, उनकी बड़ी इज्जत भी है वहाँ पे। लेकिन मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता कि उनकी हायरार्की क्या पोजीशन है, मुझे तो यही पता। और चेयरमैन है, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, हायरार्की पूरी होती है।